हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है हमारा 6.2, जो ज्योमेट्री का एक एक्सरसाइज है। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम पिछले क्लासेस में बताए हैं, जिसका नाम है थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक थ्योरम है 6.1 में और उसका कन्वर्स है 6.2। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं उस फॉर्मूले को। सिर्फ ये है हमारा, किसी भी एक ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन पैरेलल खींचा जाता है वन साइड के, तो दोनों बाकी जो साइड है उसको इक्वल रेशियो में बांटेगा। ठीक है। इफ DE पैरेलल टू BC, देन AD by DB एंड AE by EC। इसी थ्योरम का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है एक एक करके, और उसमें DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है और AD, एक में AD DE और AE दिया हुआ है। इसी को फाइंड करना है। दूसरे ट्रायंगल में AD को फाइंड करना है, बाकी DB, AE और EC को दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? यहां पर एक ट्रायंगल है इस तरह का ABC। ठीक है। एक लाइन ड्रॉ किया गया है पैरेलल, जो ये दोनों साइड्स को D एंड E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। गिवन में क्या है डेटा में? और 1.5 सेंटीमीटर AD का लेंथ दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर हमारा DB का लेंथ दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इसका इस साइड को निकालना है। ठीक है। तो जो अभी प्रॉपर्टीज बताया मैंने, उसी प्रॉपर्टीज से ये सॉल्व होगा, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है। In triangle ABC, DE parallel to BC, then according to BPT theorem या थेल्स थ्योरम क्या है? साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। AD by DB इक्वल टू AE by EC। जिसका जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ये हमारा 1.5, DB हमारा 3, देन ये 1 और ये EC। क्रॉस मल्टीप्लाई में अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इसी के लिए। 1.5 इंटू EC क्रॉस मल्टीप्लाई होता है एंड 3 इंटू 1। ठीक है। EC को फाइंड करेंगे तो आएगा नीचे 1.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर जाकर 10 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। 3 से इसको कट करेंगे 5 आएगा एंड 5 से ये कट होगा 2 आएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। सबसे आसान इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था। थोड़ा और घुमा फिरा कर पूछता है। इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, एक डायग्राम और हमारे पास है इसी तरह का, नाम वही है ABC। फिर यहां पर एक लाइन जो ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू BC, विच इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट D एंड E। राइट। फिर यहां पर हमारे पास DB की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, डायग्राम में ही लिख के दे दिया है 1.8
एंड EC 5.4। ठीक है, अब यहां पर फिर से हमको यहां पर AD को फाइंड करना है। फिर से हम थेल्स थ्योरम का जो प्रॉपर्टीज है वही इस्तेमाल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC, then sides of other triangles are divided into equal ratio, that is AD by DB, AE by EC, राइट। फिर जिसकी जो वैल्यू दिया हुआ है पुट करेंगे। AD हमको नहीं दिया हुआ है, ये 7.2 है, ये 1.8 है, ये 5.4 है। AD को सॉल्व करना है, ये डिवाइडेड फॉर्म में है, डिवाइड में है, इधर राइट में भेजेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक, नीचे डिवाइड में था, जाकर मल्टीप्लाई में चला गया। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर का 18 में से 10 नीचे आया, इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आएगा, इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आएगा। अब जो कटेगा काट देंगे, 10 और 10 कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54 कैंसिल हुआ, 3 से कट किए तो 24 आया बाई 10। ठीक है, यहां फर्स्ट में जो दो क्वेश्चन, दो ट्रायंगल दिया हुआ था वो हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह का जो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा और ट्विस्टेड फॉर्म में भी आता है, वो हम जब एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद जब एक्स्ट्रा क्लासेस हम इसका लेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन विथ डिफरेंस सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फिर यहाँ पर 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, और एक ट्रायंगल के लिए E and F are points on the sides PQ and PR respectively of the triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR में E and F जो है PQ पर और PR पर है, और हमको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है और उसके आधार पे बताना है कि इज EF पैरेलल टू QR और नॉट, राइट। जैसा कि ये ट्रायंगल एक डायग्राम कर दिए, तीनों के लिए एक ही डायग्राम है, P Q एंड R। E यहां पर है और F अदर साइड पर है, E है PQ पर और F है PR पर। और क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है, जो कुछ लेंथ ऑफ द साइड्स दिया हुआ है, जैसे कि इसमें PE इक्वल टू 3.9, EQ इक्वल टू 3, PF इक्वल टू 3.6, FR इक्वल टू 2.4, कुछ सेंटीमीटर में लेंथ दिया हुआ है। इसके आधार पर बताना है कि क्या EF पैरेलल टू QR है कि नहीं है। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमारा क्या बना, इससे थेल्स थ्योरम से। अभी बनेगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो साइड्स आर डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। साइड्स अगर इक्वल रेशियो में डिवाइडेड होगा तो लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि कन्वर्स लगाना है। तो हमको PE बाई EQ एंड PF बाई FR पता करेंगे। ठीक है, PE बाई EQ, PE कितना है 3.9, EQ है हमारा 3, तो डेसिमल हटा दिए तो नीचे 10 आया और 3 से कट गया तो 13, इसकी रिजल्ट आया 30/10। PF बाई FR,
ठीक है। अब यहां पर पीएफ हमारा 3.6 है, एफआर 2.4 है। डेसिमल हटाएंगे, काट के जो लोवेस्ट टर्म में लेकर आएंगे अब तब देखेंगे। यहाँ 10 आया, ऊपर 10 गया, 10 और 10 कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहां पर देखते हैं कि पीई बाई EQ जो आया है 13/10 आया है और पीएफ बाई एफआर 3/2। दोनों साइड का जो कट किया गया है, कट हुआ है, उसका रेशियो सेम नहीं है। नहीं है तो EF नॉट पैरेलल टू QR। सिंस PE by EQ not equal to PF by FR, therefore EF is not parallel to QR। ये हो गया हमारा। सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, फिर से इसमें कुछ साइड्स के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। फिर से हम दोनों साइड में जो कट हुआ है उसका रेशियो पता करेंगे। तो यहाँ पर PE बाई EQ क्या है हमारे पास, PE की वैल्यू 4 एंड 5, 4.5, ठीक है। डेसिमल रिमूव करेंगे, 10 आएगा ऊपर में, 5 9 जा 5 2 जा 8/9, ठीक है, 8/9 आ गया। PF बाई FR, क्योंकि ट्राइंगल्स एक ही है, सेम है, तीनों में अप्लाई करना है, इसलिए हम डायग्राम एक जगह ड्रॉ करती हैं, ठीक है। अब यहां पर 8/9, यहां पर देखते हैं कि दोनों का रेशियो सेम आया है, इक्वल है। दैट मीन्स EF पैरेलल, in this case EF parallel to QR, right? So since PE by EQ, PF by FR, therefore EF parallel to QR, right? एक और इसी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसमें भी हम साइड की रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ध्यान रहे PE बाई EQ और PF बाई FR ही निकालना है, क्योंकि इस थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाकर दिया हुआ है। PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, PE दिया हुआ है, PF दिया हुआ है। PE और PF तो दिया हुआ है, EQ और FR नहीं दिया है, जबकि ये PQ और PR दे दिया है। तो हमको यहाँ पर EQ और FR को पहले निकाल लेना होगा। EQ है PQ 1.28 है, और उसमें से हम PE का जो वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 0.18, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये माइनस करके आएगा 1.10 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमको FR को पता करना होगा, PR माइनस PF करके। क्वेश्चन में है हमारे पास डिटेल्स, FR, PR कितना दिया हुआ है 2.56 माइनस PF दिया हुआ है 0.36, ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको रेशियो निकालेंगे अब PE बाई EQ का। क्या है PE है 0.18, 1.10, डेसिमल हटाए 100 आया, डेसिमल हटाए 100 आया। डेसिमल के बाद जितना नंबर रहता है उतना ही 01 पर लगाया जाता है जब डेसिमल को रिमूव करते हैं। 100 एंड 100 कट गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 9/55।
दूसरे साइड में का रेशियो निकालेंगे, EF/FR क्या है, 0.36 है और ये 2.20। डेसिमल हटाए 100 आया, इसका डेसिमल हटाए 100 आया, 100 एंड 100 कट गया, 4 9 जा 36, 4 5 जा 5 जा 9/55। इस सिचुएशन में भी हमारे पास दोनों साइड का रेशियो जिसमें डिवाइड हुआ है वो इक्वल है, देयरफॉर इन दिस केस आल्सो EF पैरेलल टू QR। सिंस PE by EQ, PF by FR, therefore EF पैरेलल टू QR, राइट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व हो गया।